ध्यान देना, ईश्वर की तलाश अध्यात्म नहीं। पुराने योग सूत्रों ने ईश्वर की चर्चा ही नहीं की, बात ही नहीं उठाई, कोई जरूरत न थी। बाद में योग सूत्रों ने ईश्वर की चर्चा भी की तो उसको भी एक अध्यात्म की खोज का साधन का आद्य नहीं। उसे भी कहो कि ये साधना में सहयोगी होता है, इसलिए ईश्वर को मान लेना अच्छा है। साधना में सहयोगी होता है, अध्यात्म की खोज में, इसलिए मान लेना अच्छा, एक उपकरण है। ईश्वर भी एक विधि है, इसलिए बुद्ध ने इनकार कर दिया, महावीर ने ईश्वर को इनकार कर दिया। उन्होंने दूसरी विधियां खोज ली, उन्होंने कहा इस विधि की कोई भी जरूरत नहीं। अगर विधि हो ईश्वर तो फिर दूसरी विधियों से भी काम चल सकता। लेकिन बुद्ध और महावीर भी साक्षी को इनकार नहीं कर सकते, ईश्वर को इनकार कर सकते। सब कुछ इनकार किया जा सकता है, लेकिन अध्यात्म की जो आत्यंतिक आधारशिला है वो साक्षी है, उसे इनकार नहीं किया जा सकता। इसलिए चाहे ईसाईयत, चाहे इस्लाम, चाहे हिंदू, चाहे जैन, चाहे बौद्ध, ये बात आप खोज लेना। अगर किसी भी धर्म में ताकती की कोई बात हो तो समझना कि वो धर्म है। अगर ताकती की बात ही ना हो तो समझना कि उसका धर्म से कोई भी संबंध नहीं। और सब बातें गौण है, और सब बातें उपयोगी गैर उपयोगी है, और सब बातों में मतभेद हो सकता है। ताकती के मामले में मतभेद नहीं हो सकता। इसलिए अगर किसी भी दुनिया में धर्म का विज्ञान निर्मित होगा तो उसमें ईश्वर, आत्मा, ब्रह्म, इन सब की चर्चा नहीं होगी, क्योंकि ये सब स्थानीय बातें हैं। कोई धर्म मानता है, कोई नहीं मानता, लेकिन साक्षी की चर्चा जरूर हो, क्योंकि साक्षी स्थानीय घटना नहीं, धर्म ही नहीं हो सकता बिना साक्षी के। तो साक्षी भर एक वैज्ञानिक आधारशिला है समस्त धर्म अनुभव की, समस्त धर्म की खोज और यात्रा की। और एक साक्षी पर ही तारे उपनिषद घूमते हैं, इर्द गिर्द तारे सिद्धांत तो सारे इतारे इस साक्षी को दिखाने के लिए। थोड़ा हम समझने की कोशिश करें, क्योंकि शब्द से तो समझ में आ जाता है कि साक्षी का क्या मतलब, लेकिन साधना में बड़ी जटिल बात है। हमारा जो मन है वो एक तीर की तरह है, जिसमें एक तरफ फल लगा हुआ है तीर का। तीर को आपने देखा, तीर दो तरफ नहीं चल सकता। अगर आप तीर को चला दे तो एक ही तरफ जाएगा। यह कि आप सोचते हैं दो तरफ भी जा सकता, तीर के दो तरफ जाने का कोई भी उपाय नहीं। तीर जाएगा अपने निशाने की तरफ, एक तरफ। तो जब प्रत्यंचा पर कोई तीर को चाहता है और प्रत्यंचा से तीर छूटता है तो दो बातें ख्याल में ले ले। प्रत्यंचा जहां वो चला था वहां से छूट जाता है, दूर हटने लगता है, और जहां वो नहीं था, साध्य लक्ष्य, उस तरफ बढ़ने लगता है। एक स्थिति ये थी कि प्रत्यंचा पर चढ़ा था तीर, दूर बैठा था पक्षी वृक्ष पर, उसकी छाती में नहीं चुभ रहा था तीर। तीर था प्रत्यंचा पर, पक्षी पर नहीं था। फिर छूटा तीर, प्रत्यंचा से दूर होने लगा और पक्षी के पास होने लगा। फिर वो स्थिति आएगी, पक्षी की छाती में चुभ गया, प्रत्यंचा खाली रह गई और तीर पक्षी की छाती में हो गया। ध्यान पूरे तरह से हम नहीं कर रहे हैं कि जब भी हमारे ध्यान का तीर छूटता है तो हमारी प्रत्यंचा से खाली हो जाता है भीतर, और जिसकी तरफ जाता है उस पे जाकर टिक जाता है। कोई चेहरा आपको सुंदर लगा, तीर छूट गया ध्यान का, भीतर नहीं है अब तीर, अब ध्यान भीतर नहीं, अब ध्यान भागा और दौड़ा और सुंदर चेहरे से जाके लग गया। सड़क पर हीरा पड़ा है, तीर छूट गया प्रत्यंचा से, अब ध्यान भीतर नहीं, अब ध्यान भागा, दौड़ा और जाके चुप गया हीरे की छाती में। अब ध्यान हीरे में है, अब आप में नहीं है। यह ध्यान अब कहीं और है,
तो आपके सब ध्यान के तीर कहीं 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 जाके चित गए। आपके पास भीतर कोई ध्यान नहीं, हमेशा बाहर जा रहा है। तीर तो एक तरफा ही हो सकते हैं, लेकिन ध्यान दो तरफा हो सकता है, और वही हो जाए तो साक्षी का अनुभव होता है। ध्यान का तीर दो तरफा हो सकता है, उसमें दो फल हो सकते हैं। और जब आपका ध्यान किसी की तरफ जाए तो आप अगर इतना कर पाए तो आपको साक्षी का अनुभव किसी न किसी दिन हो जाएगा। जब आपका ध्यान किसी पर जाए, रास्ते से गुजरी कोई सुंदर युवती, कोई सुंदर युवक, आपका ध्यान अटक गया, तब आप अपने को बिल्कुल भूल गए। यहां भीतर ध्यान न रहा। अब आप होश में नहीं, अब आप बेहोश, क्योंकि आपका होश तो किसी और के पास चला गया। अब आपका होश तो उसकी छाया बन गया। अब आप होश में नहीं। अगर आप ये काम